ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। हैप्पी सतगुरुवार। मन बुद्धि को बाहर की बातों से समेटकर मस्तक पर देखें। मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति एक दिव्य शक्ति हूँ। परम पिता परमात्मा की संतान हूँ और बहुत शक्तिशाली आत्मा सृष्टि रंगमंच पर खेल खेल रही हूँ और धीरे से उड़ चलते ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, दूर बहुत दूर हम आत्माओं का घर, निराकारी दुनिया। और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, अलमाइटी अथॉरिटी अपने बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठते, बाबा को प्यार से हैप्पी सतगुरुवार कहते। हमारा सत सुप्रीम बाप, सत सुप्रीम टीचर, सत सुप्रीम सतगुरु एक ही है और ये मेरा बाबा ही सर्व खजानों की चाबी है। मेरा बाबा कहने से हर संबंध की हमें पालना मिलती, सुख मिलता, सर्व खजानों से भरपूर होते। बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया करते। बाबा से आज्ञा लेते हैं आज का दिन शुरू करने की और आते हैं नीचे। सारे ग्लोब को, इस बेहद की स्टेज को साक्षी होकर के देखें। विश्व की सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, प्योर हैं, शांत हैं और हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी, स्नेही, सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। देखें, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। वापस आ जाते पांच तत्वों की दुनिया। मैं आत्मा बुरीकुटी काल तख्त पर विराजमान हूँ। मैं जागती ज्योत सजाग आत्मा हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। हमारा कण कण पवित्र है। मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठकर हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा देखें, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। मस्तक में आ जाएं। देखें चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा अलग हूँ, ये देह अलग है। इस देह में विराजमान मैं आत्मा ज्योति इस देह को मालिक बन करके चलाती हूँ। मैं देह से अलग हूँ, लेकिन देह में बैठकर अपना सुंदर पार्ट प्ले कर रही हूँ। बार बार इस स्मृति का मैं आत्मा अनुभव करती देह से न्यारी होती जाती हूँ। रहती इसी दुनिया में हूँ, लेकिन देह से न्यारी होने की इस प्रैक्टिस को पक्का करती हूँ। देह हमारा कॉस्ट्यूम है, जिसको मैं आत्मा ने पहना है। इस सिंपल अभ्यास को सारे दिन में बार बार करते हैं। हम आत्माओं ने इस सृष्टि पर 5000 वर्ष की यात्रा तय की है। यात्रा करते करते हम अब एकदम किनारे पर आ गए हैं कि कलयुग पूरा होने को आया है, सतयुग की शुरुआत होने को आई है। तो ये हमारा बीच का समा है, संगम युग का। लेकिन संगम युग के भी अब हम किनारे पर आकर खड़े हैं, जहां से हमें सतयुग के झाड़ दिखाई देते हैं। पहले हमने कभी देवताओं के ऐसे अनुभव नहीं किए कि सतयुग की दुनिया कैसी होती है, देवताएं कैसे होते। अभी हमें चैंस मिला है, जब परमात्मा पिता ने आकर सारी समझ दी है। बाबा ने बताया है, दिन बदलते जाते टाइम पास होते जाता। सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते अभी आकर कलयुग के भी किनारे पर खड़े हैं। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्कर भी जैसे के मॉडल है। सृष्टि तो बड़ी लंबी चौड़ी है, उसके मॉडल रूप को हमने जान लिया।
आगे ये पता नहीं था कि कलयुग पूरा होता है। अब मालूम पड़ा है। हम बच्चों को भी बुद्धि से सतयुग से लेकर चक्कर लगाए कलयुग के अंत में किनारे पर आकर ठहरना चाहिए। समझना चाहिए टिक टिक होती रहती है, ड्रामा फिरता रहता है। बाकी क्या हिसाब रहा होगा? पापा कहते जरा सा रहा होगा। आगे पता नहीं था। अब पापा ने समझाया है कि बाकी कोना आकर रहा है। इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का भी बाकी थोड़ा समय है। ये ज्ञान भी हमें अभी मिला है। हम सतयुग से लेकर चक्कर लगाते लगाते अब कलयुग अंत में आकर पहुंचे हैं। अब फिर वापस जाना है। आने का और निकलने का गेट होता है ना, ये भी ऐसे है। हम बच्चों को समझना चाहिए बाकी थोड़ा किनारा है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। अभी हम किनारे पर हैं, बहुत थोड़ा समय है। पापा कहते अब इस पुरानी दुनिया से ममतब निकालना है। अब तो नई दुनिया में जाना है। समझानी तो बड़ी सहज मिलती है। ये बुद्धि में रखना चाहिए, चक्कर बुद्धि में फिरना चाहिए। बाबा कहते अभी तुम कलयुग में नहीं हो। तुमने इस हद को छोड़ दिया है, फिर उस तरफ वालों को याद क्यों करना चाहिए? जबकि छोड़ दिया है पुरानी दुनिया को। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बाबा कहते फिर पिछाड़ी में देखें भी क्यों? बुद्धि योग विकारी दुनिया से क्यों लगाएं? ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। बाबा जानते हैं कोई कोई तो रुपए से एक आना भी समझते नहीं, सुना और भूल जाते। बाबा कहते तुमको पिछाड़ी तरफ नहीं देखना है, बुद्धि से काम लेना है ना। हम पार निकल गए, फिर पिछाड़ी में देखे ही क्यों? पास्ट इज पास्ट। बाप कहते हैं कितने महीन बातें समझाते हैं, फिर भी बच्चों का कांध पिछाड़ी में क्यों लटका रहता है? कहते भी है ना कि जब जाना होता है फिर पीछे को नहीं देखना, पीछे को आवाज नहीं लगाना। तो ये इस समय का यादगार है। बाबा कहते कलयुग तरफ लटका हुआ है। बाबा कहते कांध इस तरफ कर दो। वे पुरानी दुनिया हमारे काम की चीज नहीं। बाबा पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। नई दुनिया सामने खड़ी है, पुरानी दुनिया से वैराग्य। बाबा कहते विचार करो, ऐसी हमारी अवस्था है। बाबा कहते हैं पास्ट इज पास्ट। बीती बात को चितवो नहीं। पुरानी दुनिया में कोई आश नहीं रखो। अब तो एक ही ऊंच आश रखनी है, हम चले सुखधाम। बुद्धि में सुखधाम ही याद रहना चाहिए, पिछाड़ी में क्यों फिरना चाहिए? पापा कहते परंतु बहुतों की पीठ मुड़ जाती है। तुम अभी हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है। ये समझ की बात है ना। कहाँ ठहरना नहीं है, कहाँ देखना नहीं है, बीती को याद नहीं करना है। बाबा कहते हैं आगे बढ़ते जाओ, पिछाड़ी को नहीं देखो। एक तरफ ही देखते रहो, तब ही अचल स्थिर अडोल अवस्था रह सकती है। उस तरफ देखते रहेंगे तो पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी यादें याद पड़ते रहेंगे। नंबर वार तो है ना। आज देखो तो बहुत अच्छा चल रहा, कल गिरा तो दिल एकदम हट जाती है। ऐसी ग्रहचारी बैठ जाती है जो मुरली सुनने पर भी दिल नहीं होती। तो बाबा कहते हैं हम संगम पर खड़े हैं, तो रुख आगे रखना चाहिए। आगे है नई दुनिया, तब ही खुशी होगी। हम अपनी फरिश्ता ड्रेस को पहन उड़ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, दूर बहुत दूर। सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया के फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता। कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। बीती बातें पुराने संस्कार सब पीछे रह गए। हम आगे निकल आए हैं। और आगे देखें हमारे सामने है बाप दादा बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकीलते बच्चे। बाबा के नैनों के नूर, सिर के ताज बच्चे, दिल का हार बच्चे। बाबा के आशाओं के दीपक, ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे। और हम भी दौड़कर बाबा के पास जाते हैं। महसूस करें पापा ने बाहों में समा लिया। बहुत बहुत प्यार भरी दृष्टि देते बाबा वरदानों भरा हाथ हमारे सर पर रखते हैं। और बाबा के हाथ से
अनंत प्रकाश प्राप्तियां हमें हो रही हैं और हम भी बहुत प्यार से बाबा को हैप्पी सतगुरुवार कहते कि गुरुओं का गुरु सतगुरु आया है, ऐसी मत दे रहा है जिससे हमारी सदगति हो जाती। और हमारा तो एक ही बाप टीचर सतगुरु है। एक को याद करने से तीन तीन प्राप्तियां हो रही हैं और अपने मस्तक पर हम श्रेष्ठ भाग्य की लकीरें चमकती हुई देख रहे। भाग्य विधाता भगवान ही हमारा हो गया तो हमारा भाग्य तो श्रेष्ठ होना ही है। हम इस नशे में स्थित हो जाएं कि भाग्य विधाता बाप हमारा है। हम पद्मा पदम भाग्यशाली संसार की सबसे भाग्यवान आत्माएं हैं। और बाबा कहते बच्चे अभी बहुत समीप किनारे पर हैं। कहते हैं ना, अभी तो अपने देश के झाड़ देखने में आते हैं, आवाज करो तो झट वह सुनेंगे। सदपंथ अर्थात बिल्कुल सामने है। बाबा कहते तुम याद करते हो और देवताएं आ जाते हैं, आगे थोड़ी आते थे। सूक्ष्म वतन में ससुर घर वाले आते थे क्या? अब तो पियर घर ससुर घर वाले जाकर मिलते हैं। फिर भी बच्चे चलते चलते भूल जाते, बुद्धि योग पिछाड़ी में हट जाता। बाबा कहते हैं तुम सबका ये अंतिम जन्म है, तुम्हें पीछे नहीं हटना है, अब पार होना है, इस तरफ से उस तरफ जाना है। मौत भी नजदीक होता जाता है, बाकी सिर्फ कदम भरना है। नाव किनारे आती है तो उस तरफ कदम उठाना पड़ता है ना। बाबा कहते तुम बच्चों को खड़ा होना है किनारे पर, तुम्हारी बुद्धि में है। आत्माएं जाती हैं अपने स्वीट होम। ये याद रहने से भी खुशी हमको अचल अडोल बना देगी। यही विचार सागर मंथन करते रहना है। यह है बुद्धि की बात। हम आत्मा जा रही है, अब बाकी नजदीक सदपंथ पर है, बाकी थोड़ा समय है। बाबा कहते इसको ही याद की यात्रा कहा जाता। ये भी भूल जाते हैं, चार्ट लिखना भी भूल जाते। बाबा कहते अपने दिल पर हाथ रख कर देखो। बाबा जो कहते हैं कि अपने को ऐसे समझो हम नजदीक सदपंथ पर खड़े हैं, ऐसी अवस्था हमारी है। बुद्धि में एक बाबा ही याद हो। बाबा याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से सिखलाते रहते हैं। इस याद की यात्रा में ही मस्त रहना। अब बस हमको जाना है। यहाँ है सब झूठे संबंध, सच्चा सतयुग का संबंध है। अपने को देखो हम कहाँ खड़े हैं। सतयुग से लेकर बुद्धि में ये चक्कर याद करो। बाबा कहते तुम सब दर्शन चक्रधारी हो ना। सतयुग से लेकर चक्कर लगाए आकर किनारे पर खड़े हुए हो। सदपंथ हुआ ना। कई तो अपना टाइम बहुत व्यर्थ गवाते रहते, 5-10 मिनट भी मुश्किल याद में रहते होंगे। सब दर्शन चक्रधारी तो सारा दिन बनना चाहिए। बाबा कहते बाबा भिन्न भिन्न तरीके से समझाते हैं। आत्मा की ही बात है, हमारी बुद्धि में चक्कर फिरता रहना चाहिए। बाबा कहते याद रखो हम किनारे पर खड़े हैं। ये किनारा बुद्धि में क्यों नहीं याद रहता? जबकि जानते हैं हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तो जाकर किनारे पर खड़े रहो, जो माफिक चलते ही रहो। क्यों नहीं ये प्रैक्टिस करते? ये सब दर्शन चक्र है ना। बाबा शुरू से लेकर सारा चक्कर समझाते रहते हैं। बाबा के पास ही मर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को। उनके मस्तक पर भी चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें। उन्हें संकल्प दें, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान चरित्रवान भाग्यवान आत्माएं हो। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। सबने अपना साथी साजन प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है और बाबा को साथी बना करके संतुष्ट हैं। बाबा के पास ही मर्ज करें हमारे भाई बहन जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की तन की संबंधों की, हार्ट लिवर स्किन की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा वेदों का वेद। बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। और हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए।
और हम कहते पापा हमने लंबा चक्कर लगाया, हम 2 युगों से खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हर जन्म के माता पिता बहन भाई परिवार टीचर गुरु शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते। सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हो, सदा सुखी रहें खुशहाल रहें। और अपने मीठे प्यारे पापा का तो कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया, अपनी मीठी गोद में बिठाया। और कैसे बाबा गुण ज्ञान शक्तियों से हमारा श्रृंगार करते हैं और सजाकर फिर हमें सतयुगी दुनिया में भेजते। अब हमें समझ है, हम कलयुग के किनारे पर आकर खड़े हैं, सतयुग सामने है, सतयुग के झाड़ सामने दिखाई दे रहे हैं। अब हमें समझ आई है ड्रामा के कैसे गेट खुलते हैं। पहले जब ओपनिंग होती है, अब क्लोजिंग के गेट खुले हैं। अब हम इस ड्रामा के चक्कर से बाहर निकलते, माया के चक्रों से मुक्त होते हैं। अभी समा है जबकि घर जाने का रास्ता खुला है। ये याद की यात्रा भी अभी है, फिर कभी नहीं होगी। बाबा कहते तो फिर बार बार घर में आओ। बाबा से खजाने भरकर खुद को भी भरो और दूसरों को भी बांटते जाओ। और खुद में भी भरते हैं बांटते भी हैं तो जमा का खाता भी अभी बनता है। बाबा कहते अब जमा करते हो तो सारा साइकिल के लिए, फिर तो एक का एक होगा। तो इतना इस समय की कदर करनी है। लेकिन पुरानी दुनिया से मन बुद्धि को समेट कर रखते कि पता है पुराना बीत गया। पुराने को याद करके फियर नहीं करना, फ्यूचर का चिंतन करके बाबा कहते कि उसकी चिंता नहीं करना और सदा चीयरफुल होकर के रहना कि बाबा हमारे साथ है। ये हमारा मर्जीवा जन्म है। मेरा बाबा कहते हैं तो बाबा कहने से ही जैसे मुंह भर जाता, सारी प्राप्तियां हो जाती। तो बाबा शब्द ही सर्व सर्व खजानों की चाबी है। मेरा बाबा कहते हैं तो मेरे पर अधिकार हो जाता, बुद्धि का फेरा हो जाता। बाबा से दृष्टि लेकर सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें। सभी आत्माओं का कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सभी आत्माओं के आदि अनादि संस्कार सदा के लिए जागृत हो जाएं। सबकी बुद्धि का ताला खुल जाए, सब रूहानी यात्री बन जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उठ चलते हैं। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक सचखंड। और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, अलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मंडों का मालक, सृष्टि का रचता, ऊंच देव जिससे ऊंचा कोई और नहीं, अपने मीठे बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठे हैं। गुणों का सागर, शक्तियों का सागर, वो हमारा हो गया है, उस पर हमारा अधिकार है। तो हम कहते मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बाबा गुइया गुइया बातें बताते, हम गफलतों को छोड़कर बाबा की बात सुनते हैं। बाबा की बातें सुनते सुनते हम डबल सिरताज बनते और हम संपूर्ण पवित्र दुनिया के मालिक बनते हैं। बाबा आकर हमें पढ़ाई भी पढ़ाते, फिर हमें पढ़ाई पढ़ाते पढ़ाते कैसा स्थैर्य बनाते हैं कि हम अचल अडोल बनते जाते। हमें 21 जन्मों का राज्य भाग्य बाबा से मिल रहा है। हमें कितनी बड़ी लॉटरी मिली है, हमारी खुशी का पारा चढ़ा है। बाबा कहते तुमको बहुत मेहनत करनी है, इसको ही अंतिम मूल्य जीवन कहा जाता। याद की यात्रा में बहुत मजा है।
हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते स्थैर्यम बनाना, बम्बोर को आग लगी, रावण का राज्य जल गया। ये एक कहानी बना दी है। बाबा यथार्थ बात बैठ समझाते हैं। रावण राज्य खलास हो जाएगा। स्थैर्यम बुद्धि इसको कहा जाता है। बस अब सदपंथ है। हम जा रहे हैं इस याद में रहने का पुरुषार्थ करना, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। आयु भी योग बल से बढ़ती है। हम अभी दैवी गुण धारण करते हैं, फिर वे आधा कल्प चलते। इस एक जन्म में हम इतना पुरुषार्थ करते, जो हम जाकर ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बाबा कहते कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें गफलत व टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो करेगा सो पाएगा। बाबा शिक्षा देते रहते हैं। बाबा कहते तुम समझते हो कल्प कल्प हम विश्व के मालिक बनते हैं। इतने थोड़े टाइम में कमाल कर देते, सारी दुनिया को चेंज कर देते। बाप के लिए कोई बड़ी बात नहीं, कल्प कल्प करते हैं। बाबा समझाते हैं चलते फिरते खाते पीते अपना बुद्धि योग बाप से लगाओ। ये गुप्त बातें हैं। बाबा कहते इसमें अंतर्मुखता चाहिए। इसीलिए कछुए का भी मिसाल है। ये मिसाल आदि सब हमारे लिए है। बाबा कहते सन्यासी तो है ही हठ योगी, वे तो राजयोग सिखला नहीं सकते। कहते भी है ना कि बाप बिगर राजयोग कोई सिखला ना सके। तो क्या बाबा कहते युक्ति से चलना होता। जो सर्प भी मरे लाठी भी ना टूटे। कुटुंब परिवार आदि सबसे प्रीत रखो, परंतु बुद्धि का योग बाप से लगाना है। हम जानते हैं हम अभी एक की मत पर हैं। ये है देवता बनने की मत। तो बाबा कहते तुम ही महावीर हो, जो माया पर जीत पाते हो। और बाबा कहते सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निरसंकल्प भव। कि जिन बच्चों में न्यारे और प्यारे रहने का गुण, निरसंकल्प रहने की विशेषता है, जिन्हें ये वरदान प्राप्त है, वे सर्व के प्रिय बन जाते हैं। क्योंकि न्यारेपन से सबके दिल का प्यार सबद प्राप्त होता। वे अपनी शक्तिशाली निरसंकल्प स्थिति श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनते हैं। इसलिए समय भी संतुष्ट रहते और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। बाबा कहते उन्हें हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। तो हम संसार में रहते पहले तो न्यारे होने की प्रैक्टिस करते कि मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ। देश से न्यारे होने की प्रैक्टिस करते हैं, संबंधों से परिवार से नहीं। देश से न्यारा होकर ही सबका प्यारा बनते और सदा निरसंकल्प स्थिति में रहते कि कहीं पर कोई भी व्यर्थ नहीं। जब व्यर्थ नहीं तो समर्थ आत्मा बन जाते। और बाबा कहते 1 सेकंड में चोले से लग तभी हो सकेंगे जब किसी भी संस्कारों की टाइटनेस नहीं होगी। जैसे कोई भी चीज अगर चिपकी हुई होती है तो उनको खोलना मुश्किल होता, हल्के होने से सहज ही अलग हो जाते। वैसे ही अगर अपने संस्कारों में जरा भी इजीपन नहीं होगा तो फिर अशरीरीपन का अनुभव कर नहीं सकेंगे। इसीलिए इजी और अलर्ट रहो। हम बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया करते, बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं और सारे विश्व की एक एक आत्मा को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखें बाबा बीज है, हम मास्टर बीज हैं। हमसे ये किरणें विश्व की एक एक आत्मा को जा रही और सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें तन मन की पीड़ाएं रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन दुखी अशांत रोगी हैं, हिसाब किताब चुकतो कर रहे, किसी भी कारण से घर में बाहर हॉस्पिटल्स में कोई विघ्नों में है, कोई बंधनों में फंसे हैं, सबको बाबा की शांति की शक्तियों की हिम्मत की किरणें देते हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल
हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग लें, माफी देते जाएं। और सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेस, जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। और बाबा को साथ लेकर सारे विश्व का चक्कर लगाते, एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों और बहनों, उठो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को दे समझ बैठे, दे की दुनिया को संसार समझ बैठे। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। अब फिर से हमारा परम पिता परमात्मा आया है, वो सच्चा सच्चा सतगुरु आया है, आकर हमारी पालना करता, पढ़ाई पढ़ाता और ऐसी मत देता है जिससे हमारी सदगति हो जाती। नहीं तो हम तो खुद को दे समझकर इसी दुनिया में बैठे हुए हैं, इसी दुनिया से चिपके हुए। बाबा आकर हमें न्यारे प्यारे बनाता, हमें फिर से स्वतंत्र बनाता, गुणवान बनाता है, हम आत्माओं का श्रृंगार करता है, ऐसे ताकतवर बना देता कि हम माया रावण पर जीत पहनकर पासविद ऑनर होकर घर जाते हैं। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, परमात्मा पिता को जानो और सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। और याद रखो, अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है, हर आत्मा की ज्योति जग गई है, हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर गुण ज्ञान शक्तियों का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखें, सारा घर परमात्म प्रकाश से शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें, बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है, जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख घनेरे देकर जाता है, हमें पास्ट को पास्ट करना सिखलाता। ऐसे पिता को अपनी सच्ची पहचान के साथ, बाबा की भी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। आज का भोग स्पेशल सतगुरुवार का भोग है, तो जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा को प्यार से हम फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाई मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन देहाभिमान का, बीती बातों का, पुराने संस्कारों का, देहाभिमान का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है, कखपन पुरानापन। बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही का वर्षा। मस्तक पर देखे मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, मैं शुद्ध पवित्र हीरा आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित है, सेफ है। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है।